कुछ लोग चाहते हैं कि नफरत की भावना आपस में फैले। कांग्रेस ने पिछले 7 दशकों में इतने पाप किए हैं कि आज कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही जनता के लिए, जनता के मन में उनके प्रति कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है। हमारी इस कर्तव्य भाव से भारतीय जनता पार्टी सोचती है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो इसमें हिस्सा लिए थे। बहुत देर तक बैठक हुई और देखिए, इस बैठक में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, कई सांसद, मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, तमाम जो लोग हैं वो सम्मिलित हुए थे। और बैठक के बाद बाहर निकले बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमारे नेता जो है वो जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों को महत्व देते हैं और दोनों के लिए काम करते हैं। मैं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो तरुण चुग, उन्होंने भी मीडिया कर्मी को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला किया और उन्होंने कहा है कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली की तरह बिहार में भी कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक्सपायर्ड इंजेक्शन बताया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली जैसा हाल कांग्रेस का बिहार में भी होगा। क्या कुछ कह रहे हैं बैठक के बाद मीडिया कर्मी को संबोधित करते हुए दिलीप जायसवाल और तरुण चुग? सबसे पहले आप दोनों के बयान को सुनिए। जन्म स्थान और कर्म स्थान, जो मोदी जी का नारा है कि हम जितना जन्म स्थान से प्यार करते हैं उतना ही जहां हमको रोजी रोटी मिला है, जहां हम काम करते हैं, उस कर्म स्थान से भी प्यार करें। पूरे देश में एक अच्छे माहौल बनाने की आवश्यकता है और आपस में प्यार हो, एक दूसरे प्रदेश के लोगों से किसी तरह का कोई नफरत की भावना नहीं फैले। कुछ लोग चाहते हैं कि नफरत की भावना आपस में फैले, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी कि पूरे देश में जो भी जिस प्रदेश के लोग जहां भी रहते हैं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस सौहार्दपूर्ण वातावरण और प्यार के लिए जो है, आपसी भाईचारा के लिए जो है काम करेगी। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत की पार्टी है और भारत के अंदर हर प्रांत का सम्मान हो, हर प्रांत का दिन मनाया जाए, उसका भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रयास करती है। तो पिछले महीने हमने बिहार दिवस मनाया था, जिसका देश भर में सभी प्रांतों में कई कई कार्यक्रम हुए। उसके लिए कार्यकर्ता का धन्यवाद बैठक था, जिसमें सभी कार्यकर्ता गए थे। उन लोगों का कैसे कार्यक्रम रहे उसकी समीक्षा थी। और ये हमारे लिए नारा नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्मभूमि है। और भारत के हर नागरिक का दायित्व है इस कर्तव्य भाव से भारतीय जनता पार्टी सोचती है। सर, असर तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी है और मल्लिकार्जुन खड़गे से बिहार चुनाव को लेकर मुलाकात की। कांग्रेस ने पिछले 7 दशकों में इतने पाप किए हैं कि आज कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों ही जनता के लिए, जनता के मन में उनके प्रति कोई स्थान नहीं। कांग्रेस पार्टी एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है। वो एक्सपायर्ड इंजेक्शन हरियाणा में भी फेल है, जम्मू कश्मीर में भी फेल है, महाराष्ट्र में भी फेल है और आने वाले समय में बिहार में भी फेल है। मैं राजनेता नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं कि दिल्ली का इतिहास बिहार में कांग्रेस पार्टी दोहराएगी। दिल्ली में भी सिफर आया था, 25 में भी सिफर था, 20 में भी सिफर था, लोकसभा में भी सिफर था, विधानसभा में सिफर था। बिहार में भी वो इतिहास दोहराया जाएगा। कांग्रेस पार्टी अपना खाता भी नहीं खोली। लेकिन मैं तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जनता को बताएं कि उस कांग्रेस के साथ गले मिल रहे हैं जिसने
हमेशा ही वंचितों के अधिकारों का विरोध किया। 1990 में भारत के सदन के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी के पिताजी, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष राजीव गांधी जी ने वंचितों को अधिकार देने के बिल के खिलाफ बोला था कि नहीं बोला था? मंडल कमीशन में ओबीसी को मिलने वाले रिजर्वेशन के खिलाफ बोला था कि नहीं बोला था? देश जानना चाहता है। वंचितों के गले को दबाने वाले इस हाथ के साथ तेजस्वी यादव जी, क्या रिश्ता है आपका, और इस रिश्ते को हम क्या नाम दें? कांग्रेस एक्सपायर्ड इंजेक्शन है, जो लगाएगा वो भी जाएगा, जिसे लगेगा वो भी जाएगा। जहां जहां भी कांग्रेस के साथ जिस भी दल ने गठबंधन किया है, जनता ने उसे कठोर सजा दी, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो। और आजकल तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक, एक समय कांग्रेस का मतलब था देशभक्तों की पार्टी, कांग्रेस का मतलब था तपस्वियों की पार्टी। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, किसी टाइम पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। आज कांग्रेस का मतलब है देश को गाली देने वाली पार्टियों की जमात, देश के खिलाफ विदेश और देश की धरती पर बोलने वाले लोगों का समूह। एक ऐसा नेता जो लगभग 2 दर्जन चुनाव पार्टी को हरा चुका है, आज भी देश की एकता अखंडता के खिलाफ, देश के सनातन के खिलाफ, देश के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। और आजकल तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं कन्हैया कुमार, वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू में नारे लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो कन्हैया कुमार आजकल स्टार प्रचारक हैं। भगवान भला करे कांग्रेस का। सर, सोनपति के ऊपर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम था, मैं वहां गया और बहुत अच्छी विचार गोष्ठी हुई। सभी वक्ताओं ने किस तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 7 दशकों से कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने अपमान किया है, कैसे उन्हें भारत रत्न लेने नहीं दिया, कैसे 2 बार खुद नेहरू जी ने जाकर अंबेडकर जी को चुनाव हरवाया, कैसे अंबेडकर जी को उनकी देहांत होने पर 4 गज जमीन भी दिल्ली में नहीं लेने दी, उनका संस्कार जबरन दिल्ली से ले जाकर मुंबई में करवाया गया। देश कभी कांग्रेस के इन कुकृत्यों को भूल नहीं सकता, लेकिन जिस दिल्ली की सरकार ने, नेहरू जी की सरकार ने रोका था, आज मोदी जी की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने उनके जीवन से जुड़े हुए 5 स्थानों को 5 तीर्थों के रूप में विकसित किया। ये 4 गज जमीन नहीं देते थे, आज मोदी जी ने अंबेडकर की सोच पर रिसर्च करने के लिए शोध केंद्र दिल्ली में बनाया। अंबेडकर जी के जहां उन्होंने आखिरी सांस ली, वो छब्बी अलीपुर रोड पर एक बड़ा अंबेडकर इंस्टीट्यूट बना, तीर्थ के रूप में उसको स्थापित किया। ये स्पष्ट है कि कांग्रेस की 4 पीढ़ियां, 7 दशक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उसकी सोच को अपमानित करती है। काका कालेकर की रिपोर्ट किसने दबा कर रखी? वंचितों को अधिकार देने की रिपोर्ट थी। अगर 50 में काका कालेकर रिपोर्ट हो जाती, 4 दशक पहले वंचितों को अधिकार मिलता, रक्षण मिलता, और कितने बच्चे उसमें से निकलकर देश की तरक्की में पार्टिसिपेट करते। 80 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, इंदिरा गांधी जी ने रोक के रखी। अगर गैर कांग्रेस सरकार ने उसको पारित कर दिया, भाजपा समर्थित सरकार ने उसको पारित कर दिया, तो राजीव गांधी जी ने सदन में खड़े होकर 1990 में वंचितों को मिले अधिकारों का विरोध किया। ये सभी चीजें बातें प्रमाणित हैं। इसलिए आज की इस विचार गोष्ठी में इन सब विषयों पर चर्चा।
तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते नजर आ रहा है कि देखिए हमारी जो सरकार है, हमारी एनडीए की जो सरकार जो है वो सबके लिए काम करते हैं। हमारे नेता जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि को भी समान रूप से देखते हैं। वही देखिए राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग भी साफ साफ कह दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाल जो है दिल्ली जैसा ही बिहार में होगा और पूरी तरह से वो फ्लॉप करेंगे चुनाव में। बाकी और भी कई सारे सवाल का जवाब देते हुए क्या कुछ करे थे दिलीप जायसवाल और तरुण चुग, आपने सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।